चलनी है, उसके पश्चात पश्चिम की तरफ हम यात्रा करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो आज एक यात्रा या पूरी इस यात्रा को लेकर के जितनी बातें होती उनमें से अब आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी आज खुल करके कह रहे हैं कि दर्द क्या होता है, ये प्रधानमंत्री अमित शाह यानी प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल और आरएसएस के लोग क्या जाने, क्या मतलब, क्या मायने निकाला जाए इसका? ये सबसे दिल को छूने वाली बात राहुल जी ने कही जब उन्होंने कहा कि मैं सफेद शर्ट पहन के निकला हूं और मुझे ये जब लोगों ने कहा कि उसमें ग्रेनेड फेंका जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो ये लोग सफेद शर्ट को लाल कर दें। देखिए, हमारा नकारापन होता, मेरे जैसे वृद्ध आदमी का नकारापन होता और देश का नकारापन होता। हमने देखा कि महात्मा गांधी को किस प्रकार से आज ही के दिन उनकी हत्या की गई, निशंस गई, इंदिरा जी की हत्या गई, राजीव गांधी की हत्या की गई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी निश्चित मौत मरे, लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी का और जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन हुआ, जिस प्रकार से नियोजित रूप से उनके चरित्र की हत्या की गई, और आप सोचिए राजीव जी, पूरे विश्व में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दो ऐसे व्यक्ति हैं, पूरा भारतवर्ष को 90% जो विदेशी लोग हैं इन दो नामों, मुझे समझ में नहीं आया ये कैसा समाज निर्मित हो गया है भारतवर्ष में। अपने महापुरुषों को जिन विश्व पूजा करता है उनका किस प्रकार से चरित्र हनन हुआ। राहुल जी, आप कन्याकुमारी से चले, आप इतने सारे प्रदेशों में लोगों ने फूल आपके कदमों में चढ़ाए। 8 साल में जो देश के अंदर एक रीति बन गई थी, ये चरित्र हनन की, हिंसा की और नफरत की, आपने इस नफरत को दूर दिया है। कश्मीर तो क्या, पूरे हिंदुस्तान ने आपके कदमों में फूल बिछाए हैं। और मैं एक बिल्कुल भावुक होकर ही ये बात कहता हूं कि भगवान न करे अगर आपके ऊपर आक्रमण हो तो मेरे जैसे वृद्ध पहले जान देंगे, हमारी सफेद शर्ट जो है लाल होगी। राहुल जी, भगवान न करे आपके साथ कुछ हो, आप ये संघर्ष करें, क्योंकि देश को आपसे बहुत हैं, देश बहुत आशाएं भरी देश आपको देख रहा है। महात्मा गांधी का ये पुनर्जन्म हुआ है, और जिन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का चरित्र हनन करके देश पूरे विश्व में गिराया है, क्योंकि पूरा विश्व की डॉक्यूमेंट्री बन रही है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, पूरी तरह से बताया गया कि किस प्रकार से व्हाट्सएप और फेसबुक से ये देशभक्त लोग थे, इनका चरित्र हरण हुआ, और किस तरह से एक ऐसा चरित्र हुआ जो वह में बिल्कुल खोखला था और विश्व में आज थूथे। आज ब्रिटेन की बीबी हमारे खिलाफ बोल रही है, अमेरिका की जो फर्म है वो हमारे खिलाफ बोल रही है। इस तरह से देश का डंका पूरे विश्व में बजेगा। राजीव जी, वास्तविकता राहुल गांधी ने जो बात कही जब उनके पास फोन आया, भगवान न करे मेरे पास कभी कोई फोन आए दिल को, और ये पूरे कश्मीर की जनता, और ये बात जो उन्होंने कही कि सीआरपीएफ के, ये आर्मी के लोग इस प्रकार के रक्त रंजन से अपने परिवार में, अपने तिरंगे में लपेट के भेजे जाते हैं, ये भारत माता के सपूत हैं। भारत माता के दो सपूतों को आपस में लड़ा के एक आडंबर क्रिएट करके और एक कृत्रिम शत्रु बना के देश प्रति राहुल जी नफरत को दूर कर दिया। अब कोई इस प्रकार की बात नहीं होगी जब तक ये संघर्ष जो है ये नफरत और प्रेम के बीच में है। और मुझे ही आशा है राहुल जी, जिस प्रकार से आपने प्रेम बखेरा है, अब कोई हिंदुस्तान में खून नहीं बहेगा, किसी की शर्ट लाल नहीं होगी, और देश में प्रेम ही बहे बढ़ेगा, नफरत नहीं रहेगी। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको शिक्षक हूं और राष्ट्र हित में जो बात कह रहा हूं राहुल जी, आपको लंबी उम्र लगे, आप देश को अच्छा मार्गनिर्देशन दें, को हटाएं और देश को जोड़ें कि जो शर्ट है वो लाल होने से पहले हम जैसे बूढ़े लोगों की शर्ट लाल हो और आपके बाल बांका भी ना हो। राजीव जी, जी आप भी बहुत भावुक हो गए हैं स्वामी जी, मैं समझ सकता हूं। और यही बात जो आप भावुकता से जो बात कह रहे हैं, और कमोबेश यहां पर कश्मीर में भी लोग कहते हैं, कश्मीर में लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है, यानी राहुल के बारे में, ये बच्चा बहुत अच्छा रहेगा और हमारी जिंदगी को अच्छे काम पर लेकर जाएगा। यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं ऐसी बातें करते हैं। कई लोगों से हम लोगों ने बातें की, यंगस्टर्स में उम्मीद देखने लगा कश्मीर में
और जो आपके उम्र के हैं, हमारे उम्र के हैं, और ऐसे लोग भी बहुत अलग ढंग से राहुल गांधी को अब देख रहे हैं। तो कश्मीर में एक अच्छा पैगाम राहुल गांधी के नाम से जा रहा है। मीना गांधी के भाषण को, और ये आज जो यात्रा उनकी पूरी हुई है, इस यात्रा के पूरे होने के बाद जो भाषण, और उस भाषण में देखिए यहां बर्फबारी हो रही है। कल रात से बर्फबारी शुरू हुई, जो आज उम्मीद ऐसी थी, हम लोगों को भी कहा गया था कि आज शाम से शायद यहां बर्फबारी हो, इससे पहले गुलमर्ग साइड बर्फबारी होगी। हम लोग कल दिन में गुलमर्ग भी बहुत सारे वीडियो बना करके हमने भेजा है, और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप सबको कहूंगा कि जरूर अलग अलग वीडियो देखिए। और वहां भी अगर गुलमर्ग में भी राहुल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल कार्यकर्ता समाजता नहीं लगा रहा है, बल्कि वहां करने वाले लोग उम्मीदों से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है यहां पर कि राहुल गांधी हमारे शहर में है, और वो पैदल आया है और टी शर्ट में आया है, जबकि अभी कार्यक्रम कर रहे हैं और हम भी अभी पूरे गर्म कपड़े में हैं। तो इनको, इस यात्रा को और आज के राहुल गांधी के भाषण को। जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाहूंगी कि जिस दिन से ये पदयात्रा शुरू हुई है, आई थिंक यू आर द ओनली चैनल जो शुरू से लेके और आज समापन का जो महोत्सव हो रहा है यात्रा के, उसको आपने किया है। और मुझे फक्र है कि मैं हर कदम पे इस यात्रा से जुड़ी रही आपके चैनल के माध्यम से। मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपके चैनल में आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे यहाँ अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, आपका उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। अब इस पदयात्रा और स्पीच के बारे में मैं अपनी जो विचार है वो रखना चाह रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो जो ये स्पीच थी, इसमें जो एक राहुल गांधी सामने आए, एक कंपोज्ड, काम और बहुत बैलेंस्ड एक राहुल गांधी सामने आए, और उन्होंने साथ ही साथ फर्म, निडर, पक्के इरादे वाले राहुल गांधी देखने के लिए मिले कि वो राहुल गांधी जिसने न केवल अपनी जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, बल्कि देश के जो 3 मौसम है, 3 क्या सारे मौसम निकल गए हैं, उन मौसम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। याद करिए जो आपने कहा भी है कि कर्नाटक में जो एक दृश्य पैदा हुआ था, बारिश में खड़े थे, वो शायद आसान था बारिश में खड़े होना। बर्फ में खड़े होना बहुत मुश्किल काम है, गीला हो जाता है इंसान, और बहुत ठंडी हवा होती है बर्फ की, मैं आई कैन इमेजिन। तो उसमें राहुल गांधी ये जो खड़े हैं, ये जी जो मैं पहन चुका हूं, जो साथ आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए 2 अक्टूबर को बारिश हो रही थी, तब भी राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे। आज 30 जनवरी को बर्फबारी हो रही थी और वहां भी वो बर्फ में खड़े होकर के और इस ठंड में और भाषण दे रहे थे। और 2 अक्टूबर और 30 जनवरी दोनों गांधी रिलेटेड दिन है। जी, दूसरी बात इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि बहुत छू लेने वाली बात है, उन्होंने बार बार, वो जम्मू में भी कह रहे थे और जम्मू से उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, और आज उन्होंने उसको डिटेल में बताया कि जड़ों से, कि मैं अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहा हूं। वो बड़ी